Always. Question given. Let the coordinates of one vertex of triangle ABC are this दिया हुआ है and the other two vertices on the line this side. For alpha belongs to Z दिया है. If the area of the triangle ABC is 21 square unit दिया हुआ है. And the line segment BC has the length ये दिया है. Then हमको alpha square निकालना है. अब देखो इस क्वेश्चन में एक ट्राइंगल गिवन है आपका ABC. तो ए का कोऑर्डिनेट दिया है 0, 2, अल्फा गिवन और इस लाइन का इक्वेशन दिया है बी सी का x प्लस अल्फा बाई 5 इज इक्वल टू वाई माइनस 1/2 इज इक्वल टू जेड प्लस 4 बाई कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है. अब ये बी पॉइंट गिवन है, ये कितना पॉइंट दिया है सी दिया हुआ है. द एरिया ऑफ ट्राइंगल अब इसका 21 दिया हुआ है. अब देखो हमें ये पता है बेस की जो लेंथ है वो कितनी है, ये क्वेश्चन में दे दिया है 2√21 दिया है. अब बेस की लेंथ है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, अब हमको हाइट पता चल जाएगा. इसका मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस बात कर ले सकते हैं इस पॉइंट से इस लाइन पे. ठीक है, तो सबसे पहले परपेंडिकुलर लेंथ निकाल लेते हैं. तो अब देखो हमने क्या कह दिया कि जो एरिया ऑफ जो ट्राइंगल आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2 बेस का मतलब बी सी इंटू हाइट जो एच आ जाएगी. इसकी जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है 21 दिया हुआ है. तो 1/2 इंटू बेस की वैल्यू 2√21 इंटू एच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 21. तो एच की वैल्यू आ जाएगी √21. तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो ए एन निकाले रहे वो आपका कितना आ जाएगा 220 आ जाएगा. अब देखो हमने इसका फुट ऑफ कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर ले रहे हैं. तो हमने कह दिया कोऑर्डिनेट ऑफ एन के लिए अगर बात कर ले रहे तो एन के लिए अगर हम बात करते हैं तो इसका जो कोऑर्डिनेट आएगा वो 5 लैम्डा, इसको लाइन को लैम्डा के इक्वल मान ले रहे हैं तो 5 लैम्डा माइनस अल्फा हो गया, 2 लैम्डा प्लस 1 हो गया और 3 लैम्डा प्लस माइनस 4 हो जाएगा. ये आपका एन का कोऑर्डिनेट आ गया. अब जब एन का कोऑर्डिनेट आ गया तो अब हम लोग क्या कर ले रहे हैं इसके लिए. ठीक, तो एन का कोऑर्डिनेट आ गया तो हमने कह दिया कि भाई अब ए एन वेक्टर के लिए बात कर ले रहे हैं. तो ए एन वेक्टर का डायरेक्शन रेशियोज जो आएगा वो कितना आ जाएगा 5 लैम्डा माइनस अल्फा, 2 लैम्डा माइनस 1, 3 लैम्डा माइनस 4 माइनस अल्फा आ जाएगा. अब चूंकि जो ए एन वेक्टर है वो लाइन के क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू द लाइन. लाइन का मतलब 5, 2, 3 ये डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे उसके. तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा. तो ए एन वेक्टर डॉट 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा. तो एन का मतलब 25 माइनस 25 लैम्डा माइनस 5 अल्फा ये आ जाएगा 4 लैम्डा माइनस 2 प्लस 9 लैम्डा माइनस 12 माइनस 3 अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा. तो 9 एंड 4 एंड ये 10 दिया हुआ है तो इससे लैम्डा की वैल्यू अब हमको इसके अकॉर्डिंग पता चल जाएगा. तो यहाँ पे अगर हम ये बात कर ले रहे हैं कि यहाँ पे 9 और 4 13 और 13 और 25 38 लैम्डा और ये कितना आ जाएगा -14. ठीक, और ये कितना आ जाएगा -8 अल्फा इज इक्वल टू 0 आ गया. ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले रहे हैं 2 से डिवाइड कर ले रहे हैं तो ये कितना आ जाएगा 19 लैम्डा इज इक्वल टू 7 प्लस कितना आ जाएगा 4 अल्फा आ जाएगा. तो ये हमको लैम्डा और अल्फा में एक रिलेशन मिल गई. अब आपको ये पता है कि जो डिस्टेंस दिया है, ठीक है, तो ये डिस्टेंस हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चंस के लिए. अब डिस्टेंस के लिए अगर हम बात कर ले रहे हैं, ठीक, तो ये जो दिया हुआ है तो आपने डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ कर ले रहे हैं. तो आपने ए एन वैक्टर की जो वैल्यू दी है, ए एन का जो मॉड आएगा वो कितना आ जाएगा √21 आ जाएगा. तो इसका मतलब ए एन वैक्टर की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 5 लैम्डा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा माइनस 4 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा. अब हम लोग ये वैल्यूज रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ पे. ठीक है, अब अल्फा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ लैम्डा रखते हैं, लैम्डा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अल्फा रखते हैं. इससे जब पूरा सॉल्व करोगे, इसको जब पूरा हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका जो लैम्डा की वैल्यू यहाँ रखने के बाद, ठीक है, सॉल्व कर लिया तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5 लैम्डा, या लैम्डा की वैल्यू अगर चेंज कर लें
तो ये आ जाएगा 5 टाइम्स 7 प्लस 4 अल्फ़ा अपॉन 19, ठीक, माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा माइनस 1, तो यानी 7 यानी कि 14 प्लस 8 अल्फ़ा बाई 19 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 यानी 21 माइनस 12 अल्फ़ा बाई 19 माइनस 4 माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। अब देखो इस पूरे एक्सप्रेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो इससे अल्फ़ा की वैल्यू हमारी क्या आ जाती है, 3 आ जाती है। पूरे इक्वेशन को सॉल्व करने पर अल्फ़ा इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, अल्फ़ा मुझे क्या चाहिए, अल्फ़ा स्क्वायर, तो अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी।